राम को जानता हूं, ये कोई और राम है। ये मेरा प्रश्न है, इसको समाधान करिए। सामने वाले की बोली सब बताती है। हम लोगों से भी लोग प्रश्न करते हैं तो पता चलता है कि कौन वास्तव में जानना चाहता है और कौन हमको जानना चाहता है। कई लोग तो प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं और कई लोग हमको जानना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहे, चतुराई तुम्हार मैं जानी, राम भगत तुम मन क्रम पानी। आप मन से, कर्म से, वचन से राम जी के भक्त हैं और आपकी चतुराई को मैं समझ गया भरद्वाज जी। आप जानबूझकर प्रश्न कर रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। आप जैसा श्रोता पाएगा कोई तो क्यों नहीं कथा सुनाएगा। मैं अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक दूसरी कथा सुनिए। कौन सी कथा? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता जुग माहे, अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम परम सुख माने, सुने। कहते हैं भरद्वाज जी, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती को लेकर और अगस्त ऋषि के आश्रम में राम जी की कथा सुनने गए। हर एक वाक्य पर शिक्षण है। क्या अब यहां क्या शिक्षण है महाराज? प्रयास करना चाहिए कथा अकेले न सुनी जाए। नेटवर्क बिजनेस है, हो नेटवर्क वाला, वो नेटवर्क का बिजनेस, एमवे कंपनी का बिजनेस नेटवर्किंग का बिजनेस है। ऐसे कई कंपनियां हैं। आप मेंबर बनाएंगे, आपको कमीशन। आपने जिसको मेंबर बनाया दी, वो 10 मेंबर बना दिया तो उसके कमीशन में भी आपको कमीशन। अब उसकी शाखाएं जो बनाएंगी उसमें भी आपको कमीशन। इसका नाम है नेटवर्किंग बिजनेस है। जीवन में जितने अधिक लोगों को आप कथा सुनवाएंगे, कथा सुनने से जिसके पास जितना जितना पुण्य आएगा, उस सभी पुण्य में से आपका कमीशन अलग होता जाएगा और वो सब आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता जाएगा। अब इस आयोजन समिति में जितने लोग लगे हैं, आप इतने लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, जितने को जितना पुण्य मिलेगा उसका 10% इन लोगों के पास चला जाएगा। शरद जी, अब 10% तो चला गया, कितना बचा आपके पास? 90%। आपका तो 90% आपके पास रहेगा, लेकिन आप में से जो अकेला अकेला आया है ना, अपनी अर्धांगिनी को छोड़ के, तो 90 का 45% बिना दिए पत्नी के पास चला जाएगा। क्यों? अर्धांग का 50% बिना कहे पत्नी के पास, पत्नी का पति के पास नहीं जाएगा। क्यों? स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है, पुरुष को अर्धांगा नहीं कहा जाता। कहीं सुना क्या कि पुरुष को अर्धांगा? ये हमारे अर्धांगा है ना। पुरुष कहता है कि मेरी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी अर्थात मेरे में से आधे की हिस्सेदार ये है। प्रयास करिए। ये तो प्रथम सत्र है अभी। आप इतने लोग आए हैं, कल बहुत आएंगे, इतना मेरा विश्वास है।
तो जितने अधिक लोग आपसे जुड़ेंगे उनका लाभ भी आपके जीवन में पुण्य बनकर रहेगा। और समझिएगा, पैसा बहुत हो जाए, हम कंगाल हैं, पूरे संसार में केवट भैया से अधिक धनवान दूसरा कोई नहीं भैया हो। भगवान जाके घंटों खड़े रहेगा है। देवता कहते हैं यही सम पुण्य पुंज को नाही। देवता बोल पड़े, धरती पर केवट से अधिक पुण्यशाली कोई नहीं है। भगवान खड़े हैं सामने है? इसी बात पर तो मारीच ने भगवान को जीत लिया। मारीच को जब रावण ने कहा कि मारीच चलो सोने का हिरण बनो, मारीच ने कहा जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला नहीं जाओगे तो मैं मार दूंगा, आप बोलो। तो सोचा जाऊंगा तो राम मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा, मरना तो दोनों तरफ है, तो इस पापी के हाथों से मरने से अच्छा है चल के भगवान के हाथों मरा जाए। मरने जा रहा है और नाच रहा है। क्यों? मारीच सोचता है आज मैं हिरण बन के आगे आगे भागूंगा, राम मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। आहा, पूरी दुनिया राम के पीछे भागती है और आज राम मेरे पीछे भागेंगे। मेरे से अधिक भाग्यशाली संसार में कौन है दूसरा? ये पुण्य का प्रभाव है। भगवान शंकर मां सती को लेकर गए। अगस्त्य ऋषि ने देखा, भगवान शंकर को पूजन करने लगे। कथा के प्रारंभ में आपसे कहा था मैंने, जैसी मति होती है वैसी दृष्टि दिखाई पड़ती है। शंकर भगवान सोचे कितने अद्भुत महात्मा है, अभिमान तनिक भी नहीं है, वक्ता हो के श्रोता की पांव को पूज रहे हैं। सती मैया सोची कि एकदम अज्ञानी आदमी है ये, जो हमारी पांव को पूज रहा है उसको ज्ञान कहां से होगा? हमसे कम ही ज्ञान होगा ना, छोटा है। और जब छोटा है तो कथा कौन सी सुनाएगा? परिणाम 9 दिनों तक कथा भई। मैया बाबा के पास बैठी रही, जैसे माई बैठी है ना वैसे मैया भी बैठी रही, लेकिन माई सुन रही है यहाँ। वहां सती मैया बैठी रही, सती मैया सुनी नहीं। बाबा कथा सुनते गए, कथा भई। शंकर जी ने राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दी और सती मैया को लेकर कैलाश चल पड़े। अभी आपसे प्रारंभ में कहा कथा भाव जागृत करा देती है। त्रेता युग का समय था, शंकर जी ऊपर ऊपर जा रहे हैं, मन में सोचे कथा सुन के तो कान धन्य कर लिया हूं, भगवान नीचे ही हैं, यदि दर्शन मिल जाता ना आंखियों धन्य हो जाती मेरी। कैसे दर्शन मिले? पास नहीं जा सकता, भगवान गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। हृदय विचारत जात हर, क्या विचार रहे हैं कि केहि विधि दर्शन हो। हे प्रभु कैसे दर्शन होगा आपका? गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब। आप गुप्त रूप में अवतार लिए हैं नाथ, कैसे आपका दर्शन होगा? शंकर भगवान ने मन ही मन कहा प्रभु मैं आपके पास नहीं आ सकता हूं, आप तो मेरे सामने आ ही सकते हैं। देखिए भाव जब बना लिया ना फिर नहीं विचार करना चाहिए। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महात्मा थे, वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे, विद्यार्थी, सत्य घटना है। मंदिर नहीं जाते थे कभी, अयोध्या में रह के कभी भगवान के मंदिर में नहीं गए। क्यों नहीं जाते थे? तो ओ राघव मेरा विद्यार्थी है ना, मुकुट लगा के राजा बना है, मैं चला जाऊंगा तो संकोच हो जाएगा, गुरु जी के सामने मुकुट लगा के कैसे बैठेंगे वो? तो उनको संकोच न हो भगवान को, इसलिए वो महात्मा जी कभी मंदिर नहीं जाते थे, अपने आश्रम में रहते थे। कमरे में राम जी का फोटो रखे थे और एक छड़ी लेके सवेरे 10 बजे चले जाते थे, घड़ी से मिला के 10 बजे जाते थे और 10 बजे से 4 बजे शाम तक उस कमरे में रहते थे। स्लेट ले लेते थे, चौक, और उसी पर ककहरा क लिखते थे और राम जी को छड़ी दिखाते थे, राघव पढ़ो क। दिन भर पढ़ाते थे। कभी छड़ी दिखा के डराते भी थे, फिर रोने लगते थे।
उनको लगता था कि मैं छड़ी दिखाया हूं तो राम जी डर के मारे रोने लगे, फिर ये भी रोने लगते थे, तुम ही तो नहीं पढ़ते हो कि मुझे छड़ी दिखाना पड़ता है, ठीक से पढ़ाई किया करो। दिन भर। एक दिन महात्मा लोग बोले अयोध्या के कि तुम नकली साधु हो। ये कौन सा साधु अयोध्या में रहता और मंदिर नहीं जाता है? कुछ महात्मा लोग बरबस उनको लेके मंदिर में चले गए। जब मंदिर के द्वार पर पहुंचे ना, तो महात्मा जी बोले, राघव मैं आना तो नहीं चाहता था लाला, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे, मुझे बरबस लेके आ रहे हैं, अब संभाल लेना तुम, संकोच मत करना मेरे से। सत्य घटना है ये, आपको बतावें। जब वो महात्मा भीतर गए न मंदिर में, तो भगवान के सिर का मुकुट नीचे गिर गया और सीता मैया के चेहरे का पल्लू उनके चेहरे के सामने गिर गया। मां ने अपने आप को आंचल से ढक लिया। ये भाव की सिद्धता है। आपके भाव में शुद्धता है तो भगवान से व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होगी आपको। शंकर भगवान बोले, प्रभु मैं आपके सामने नहीं आ सकता हूं, विवश हूं। आप तो विवश नहीं है नाथ, आप ही मेरे सामने आ जाते। जैसे बाबा ने भाव प्रकट किया, राम जी शंकर भगवान के नीचे आ गए और जैसे ऊपर से बाबा ने नीचे भगवान को देखा, ए जी शंभु समायाते ही राम देखा, शंभु उपजाहि अति हर्ष विशेखा, उपजाहि अति हर्ष विशेखा। ऊपर से बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहि चले मनोज रसावन, हस कहि चले आ गए। जी भर के निहारा। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, भरी लोचन, लोचन माने नेत्र, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। अब आप देखिए, किसी को गिलास भर पानी दीजिए तो हो सकता है तृप्त ना हो, ठीक ना। किसी को मटके के पास पहुंचा दीजिए, हो सकता है उससे भी तृप्त ना हो। लेकिन आप बताओ, समुद्र के समान कुछ मिल जाए पीने को, तो ऐसा कोई है जो तृप्त नहीं होगा? है भगवान छवि के समुद्र हैं, छवि सिंधु। और जब छवि रूपी सिंधु के पास भगवान शंकर पहुंचे तो शंकर भगवान की आंखें भी तृप्त हो गई। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, जी भर के देखा। मंदिर में जाकर भगवान को देखने का स्वभाव बने। क्षमा करिएगा, एक कड़वी बात बोलूं, कोई हो तो क्षमा करे, बात ना कर पाए। कई लोग बात करिएगा, हाँ ठीक है हम आ जाएंगे हम, आंख नहीं मिला पाएंगे। सावधान है, देखने का स्वभाव बने। अरे अभी जाने की बात ना करिए, क्यों? क्योंकि जी भर के देखा नहीं है आप जाने। भगवान ने जी भर के देखा। हे सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय जयकार हो नाथ। जय जयकार करके भगवान शंकर मां सती को लेके चल पड़े। अब यहां पर एक आप देखिए क्या अद्भुत घटना घटी। शंकर भगवान राम जी को देखकर जय जयकार किए और सती मैया राम जी को देखकर दुविधा में फंस गई। क्यों? पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है, शिव ने जीव को प्रणाम कर लिया और वो भी सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर लिया।
ये भगवान नहीं हो सकते हैं। शंकर भगवान ने कहा देवी मान जाओ भगवान है ना, भगवान नहीं है। बाबा ने कहा ये भगवान है, मेरे इष्ट हैं। माई बोली नहीं हो सकते। शंकर भगवान बोले अरे इन्हीं की कथा अभी अगस्त्य जी ने सुनाई। मां बोली नहीं हो सकता। बहुत कहा, अनेक प्रकार से बाबा ने समझाया। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई ब्रह्म भुवन निकाय पति, वही ब्रह्म माया के पति, मनुष्यों का, संतों का, भक्तों का, गौ का, पृथ्वी का हित करने के लिए मनुष्य बनकर आए हैं। देवी ये मेरे राम भगवान है, प्रणाम करो। नहीं किया माई ने। क्यों नहीं किया? कथा में बैठकर कथा नहीं सुनी थी। कथा सुनी होती तो पता रहता कि राम जी रोए भी थे। नहीं सुनी, विश्वास नहीं भया। शंकर जी ने बोला जब इतना संशय है तो परीक्षा ले लो। देखिए परीक्षा लेना तो सरल है, लेकिन कौन किसका लेगा? एक आदमी हमसे मिला, महाराज हमको भी गुरु बनाना है। अब हम कहा अच्छा बहुत अच्छी बात भाई, किसको बनाओगे? देखूंगा कौन बनने लायक है। हमने कैसे देखोगे? परीक्षा करके। हमने कहा जब परीक्षा तुम ही कर लोगे तो तुम गुरु की वो गुरु। भाई जिसकी आप परीक्षा कर लेंगे तो गुरु तो आप हो गए। गुरु नहीं बनाया जाता है, हो शिष्य बना जाता है। जहां जाकर शरण में पड़ जाइए, शिष्यत्व को वर्ण कर लीजिए, वो आगे सामने आपका सद्गुरु है। किसकी परीक्षा लेनी है, कौन लेगा, इसका विवेक होना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा देवी विवेक और विचार से परीक्षण करिएगा। मां ने विचार तो किया, विवेक को समाप्त कर दिया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रो, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भू। जिस मार्ग पर राम लक्ष्मण जी चल रहे थे, रोते रोते राम जी आ रहे थे, उसी मार्ग पर आगे आगे सती जी सीता मैया का रूप बना के चलने लगी। लक्ष्मण जी देखते पहचान गए, नकली भाभी है। क्यों? मेरी भाभी भैया के आगे नहीं चलती हैं, पीछे चलती हैं, ये तो आगे आगे चल रही हैं। राम जी ने देखा, दोनों हाथों को जोड़कर प्रभु ने प्रणाम किया और राम जी बोले मां बाबा कहाँ है? अकेले अकेले घूम रही हैं आप? वन बड़ा भयानक है मां। सीता को मैंने अकेला छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। सती मैया ने देखा, ये तो मुझे पहचान गए, ये तो वास्तव में भगवान है। शिव के वचनों पर मैंने अविश्वास किया, जाकर क्या उत्तर दूंगी मैं? मां बिना कुछ कहे भगवान शंकर के पास वापस चली गई। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, लीन परीक्षा कहूं सत्य सब बात। हे देवी आपने कैसे परीक्षण किया, सत्य सत्य बताइए। देखिए बात थोड़ी टेढ़ी है। मनुष्य जब अपने द्वारा किए हुए किसी व्यवहार से ग्लानि में आ जाता है, फिर वो अपने को समाप्त, और जिस माया का रूप बनाया था सती जी ने, उस माया ने और झूठ कहलवा दिया। सती मैया बोली बाबा कछु न परीक्षा, लीन गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी ही नाई। तब शंकर देखे उधरि ध्यान, तब शंकर देखे उधकीन, चरित सब जाना, सती जो कीन, चरित
सब जाना। माँ ने झूठ कह दिया, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा क्या किया? माँ ने कहा जो आपने किया, आपने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम कर लिया। शंकर भगवान ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देख लिया। और आपको बताऊं, जैसे शंकर जी ने देखा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया, सती कीन्ह सीता कर वेशा, बाबा को बहुत कष्ट हुआ। देखिए, दूसरा कोई अपराध करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जिसको आप प्राणवत प्रेम करें और वो जब कोई भूल करता है ना, तो ऐसा लगता है मानो मेरे से अपराध हो गया। बाबा को इतनी ग्लानि भई। और यहां पर आप समझिएगा, मेरी मां सती का कोई अपराध नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है भगवान राम की माया सती मैया से करा रही है। शंकर जी भी कहते हैं, बहुरी राम माँ यही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। माया बहुत दुस्तर है हो। माया जब नचाने लगती है ना, बड़े बड़े ज्ञानी भी, ज्ञानी छोड़िए, ब्रह्मा जी कहते हैं मुझको भी माया ने बहुत फंसाया। शंकर जी को छोड़िए, क्या माया। आप कहानी जानते हो कि भगवान जब मोहिनी रूप धारण किए थे, शंकर जी बहुरा गए थे। माया ने किसी को छोड़ा नहीं, बड़े बड़े ज्ञानियों को। उपाय क्या है महाराज? मायापति राम जी के शरण में रहा जाए, ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दिन भर भगवान से कहिए, अरे अवध बिहारी हो हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी प्रभु जी, आए शरण तिहारी हो, आए शरण तिहारी। गिरवरधार पात की राह अजामिल, उसे मिला सुरधाम। कह लिया जब पुत्र का अपने नाम, आ गए लिया जब नारायण, आ गए लिया जब पुत्र का शरण तिहारी। हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ, हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो। अब आओ दीनानाथ सुदर्शन धारी हो, आए अवध बिहारी हो हम आए शरण। एक श्रोता ने बहुत पहले प्रश्न किया था, महाराज आप कहते हो भगवान की शरण में रहा जाए तो क्या घर द्वार छोड़ के मंदिर में बैठ जाए? क्षमा करिएगा, मंदिर में बैठे पुजारी जी भी भगवान की शरण में है, जरूरी नहीं है ये आवश्यक है। यदि मंदिर में बैठ के भी हमारा ध्यान चढ़ावे पे लगा हुआ है तो हम मंदिर में नहीं बैठे हैं, हम व्यापार में बैठे हैं। और अपने दुकान में, अपने व्यापार में व्यापार करने के साथ साथ हमारा मन यदि भगवान के चरणों में लगा हुआ है तो समझिएगा आप भगवान के मंदिर में बैठे हैं। यही शरणागति है। मन हमारा कहाँ गया है?
माई बात समझ में आ रही है? मायापति भगवान की शरण में रहा जाए। माया ने सती मैया से झूठ कहलवाया। भगवान शंकर ने तत्क्षण प्रण संकल्प किया, आज से इस शरीर का सती से भेंट होने वाला नहीं है। त्याग कर दिया, बाबा ने झटके में त्याग कर दिया। एहि तन सती आज के बाद भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। देखिए, दो शब्द है, संकल्प और प्रतिज्ञा। संकल्प बनाकर सुनाना चाहिए, फिर कोई प्रण लेना चाहिए। ये दोनों में बड़ा अंतर है। शंकर जी ने प्रतिज्ञा नहीं ली, संकल्प किया, आज के बाद मेरे शरीर से सती का भेंट नहीं। कैलाश में गए और जाकर बाबा 87,000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए, समाधि में बैठ गए। 87,000 वर्ष बाद बाबा समाधि से बाहर आए। बीते संबत सहस 87 तजे समाधि शंभु अविनाश माही, प्रभुता पाए जाय मद नाही। हाँ नहीं तो वस जनमा जग माही, प्रभुता पाए जाय मद नाही। 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर समाधि से बाहर आए। राम 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 स्मरण किया। सती मैया सुनी, समझ गई बाबा समाधि से बाहर आए। जाकर प्रणाम किया। शंकर जी ने सामने बिठाया, माई बैठ गई। यहां फिर अपराध भया। क्या? जीवन में कभी अपने से बड़े के द्वारा बिछाए आसन पर नहीं बैठना चाहिए। ये भगवत अपराध है। हम जाएं और हमारे लिए गुरुजी आसन बिछाए, हमारा तो उसका भी नियम है। यदि पहले से बिछा के रखा गया है तो जाइए, दाहिने हाथ से आसन को स्पर्श कीजिए, प्रणाम करिए, उसको मोड़ के हटाइए और नीचे बैठिए। आसन पर नहीं बैठना। शंकर जी ने सामने आसन दिया, सती मैया जाकर बैठ गई। बाबा लगे कथा सुनाने। क्यों? दुखी हैं। और शंकर जी जानते हैं जिस कथा को मैं सुनाने जा रहा हूं, इससे श्रवण कर मिट जाती एक नहीं, अरे 100 जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा। जय श्री राम कथा। कथा व्यथा को समाप्त करती है, इसलिए बाबा ने मैया को कथा सुनाना प्रारंभ किया। जैसे कथा प्रारंभ भई, उसी समय ब्रह्मा जी ने सती जी के पिता दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया। आपसे एक बात निवेदन करूं मैं, दक्ष के दामाद हैं जमाता। यहां क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? दामाद कहते हैं ना। दक्ष के एक बार कहीं सभा में दक्ष गए तो सब खड़े भय, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े भय। दक्ष सोचे कि ब्रह्मा जी तो चलिए सबके पिता हैं, नहीं खड़े भय, कोई बात नहीं। विष्णु भगवान भगवाने हैं, नहीं खड़े भय, कोई बात नहीं। लेकिन शंकर तो मेरा दामाद है, मैं ससुर, मैं आया नहीं खड़ा भया। और शंकर भगवान झोली में हाथ डाल के राम 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 जप में लगे हुए थे। उनको पता ही नहीं कब ससुर जी चले आए। और इसी को दक्ष ने गांठ बांध ली कि शंकर ने मेरा अपमान कर दिया है। उस दिन से शत्रु मान लिया। और जैसे ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया, देखिए कई लोग बदला लेने के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहते हैं। बदला लेना है, छोड़ूंगा नहीं। अभी कल की परसों की मैं बात बताऊं, मुझे महाराज श्री से बात हो रही थी फोन पर, तो एक बड़ी अच्छी बात बोले महाराज श्री लाला आवाज मत करो। क्या बोले? आवाज मत करो, काम ऐसा करो कि आवाज होने लगे।
बोले आवाज मत करो, काम ऐसा करो कि आवाज होने लगे। अर्थात अपनी प्रशंसा अपने न करो। किसी प्रसंग पर किसी की चर्चा चल रही थी तो बोलने लगे कि मनुष्य को अपनी आवाज नहीं करना चाहिए। हम बतावें कि हमने किया है ये उपलब्धि नहीं है, हमारा कार्य बतावे कि हमने किया है ये हमारी उपलब्धि है। दक्ष ने शंकर भगवान को शत्रु मान लिया और उनको अपमानित करने के लिए यज्ञ की घोषणा कर दी। सबको बुलाया, ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं को बुलाया, शंकर भगवान को नहीं बुलाया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को पता चला कि शिव जी के पास निमंत्रण नहीं गया है, उन दोनों ने भी मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। क्यों? जिस यज्ञ में रुद्र न उपस्थित हो वो यज्ञ कैसा? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं गए। सारे देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे। सती मैया पूछी, बाबा देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा बोले आपके पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है, वहीं जा रहे हैं। माई बोली मैं भी हो आऊं? बाबा ने कहा बुलाया नहीं गया है। यद्यपि देवी पिता के घर से, मित्र के घर से, गुरु के घर से और स्वामी के घर से 4 स्थान से बुलावा नहीं ढूंढना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन यदि अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो देवी वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है, मत जाओ। मां नहीं मानी। जब मां नहीं मानी तो बाबा ने अपने 2 गणों को दिए मुख्य गण संग तब और विदा त्रिपुरा। 2 मुख्य गणों को साथ में देकर भगवान शंकर ने मां सती को विदा कर दिया। और आपको कहूं जब मां अपने पिता के घर पहुंची ना तो पिता और पति के भावनाओं का अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ा। कैसे दिखाई पड़ा? किसी ने सती मैया से बात भी नहीं किया, केवल उनकी मां ने उनसे बात। लेकिन बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। कोई मुस्कुरा कर मिले तो आप भी मुस्कुराइए, लेकिन यदि कोई बहुत मुस्कुरा रहा है इसका अर्थ है सामने वाला आप पर व्यंग कस रहा है। भगनी कैसे मिली? भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती मैया देख कर भी अनदेखा कर गई। यज्ञ मंडप में गई, जाकर अवलोकन किया और मां ने देखा सभी देवताओं के लिए स्थान बना है और मेरे पति के लिए यज्ञ मंडप में कोई स्थान नहीं। जिस मंडप में रुद्र के लिए स्थान न हो वो यज्ञ हो ही नहीं सकता। मां विकराल रूप धारण कर लेती हैं, पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। सती मैया तेज आवाज में बोलने लगी, हे देवगण, हे मुनिगण, कान खोलकर सुनिए। आप में से इस सभा में बैठकर जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जिसने कानों से सुना है, आप सबको दंड मिलेगा। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं, जगत के पिता हैं। मर्यादा कहती है जिस सभा में संत की, शंभु की और हरि की निंदा हो, यदि अपने भीतर सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की, आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित करा के और मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। आग योग अग्नि से अपने आप को जला दिया मां ने। बाबा के गण मां सती को योगाग्नि में जलते देखे आवेश में आ गए, लगे यज्ञ विध्वंस करने। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताएं। शंकर जी को क्रोध आया, केश सिर से एक केश को निकालकर धड़ा पर पटका। वीरभद्र प्रकट भय, कुपित किया वीरभद्र को बाबा ने भेजा है। वीरभद्र आए, सबसे पहले आचार्य थे यज्ञ के भृगु जी, उनकी दाढ़ी नोची। भूषा नाम के देवता को ऐसा मुष्टिका से प्रहार किया 32 दांत टूट गए। दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाकर धड़ से अलग करके और अग्निकुंड में ले जाकर स्वाहा कर दिया।
पूरा यज्ञ विध्वंस करने लगे बाबा के गण। कथा कहती है जीवन में प्रतिशोध की भावना से यदि आप सत्कर्म भी करेंगे तो आपका सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। अरे मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की राघव करते हैं मेरे राघव, कोरोना से रक्षा करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव। और नीचे सब काम हो रहा वार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही। भक्त केवल भरोसे में रहे, कर्म करता जाए, फल अपने आप प्राप्त होगा। कौन सा फल मिलेगा? जो वो सोचता है वो नहीं मिलेगा, जो उसके लिए उचित होगा वो उसको प्राप्त होगा। देखिए, कभी कभी वर्तमान में होने वाले कष्ट को हम देखते हैं तो रोने लगते हैं, लेकिन हम जब भविष्य में पहुंचते हैं और जब उस कष्ट से हमको भविष्य में लाभ होता है तब याद आता है, अरे हम झूठ में रो रहे थे, वो तो मेरे भले के लिए हुआ था। है? भक्त भगवान के भरोसे रहता है। ये भारत की भूमि देव भूमि है। यहाँ गंगा है, यहाँ यमुना है, यहाँ सरस्वती है, यहाँ त्रिवेणी है, यहाँ काशी है, मथुरा है, प्रयाग है, इधर कांची है, रामेश्वरम है। साक्षात कलिकाल के भगवान जगन्नाथ विराजमान है पूरब में। तो ये सब ठाकुर जी की करुणा है। सौभाग्य मनाइए, हम और आप भी उसी देश में आए हैं। सावधान, जीवन में प्रतिशोध न रखा जाए। जीवन में किसी के प्रति प्रतिशोध न रखा जाए। देखिए, जीव की अपनी गति है, सब अपने मति के अनुसार व्यवहार करते हैं। प्रार्थना करिए, प्रभु भगवान आप उसकी मति को बदल दीजिए। मैं एक आपको कहानी सुनाऊं, मुझे बहुत ये कहानी संबल प्रदान करता है। एक नदी में एक नाव में बैठकर एक महात्मा जा रहे थे। शैलेश भैया, बड़े काम की बात है। उस महात्मा के साथ नाव में 10-12 नए लड़के थे, 20-25 साल के। जैसे नाव प्रारंभ भया, वो लड़के महात्मा से बरेखी करने लगे। बरेखी समझते हैं ना? उनको चिढ़ाना, उनको परेशान करना। कोई उनका कमंडलू खींच रहा है, कोई लाठी खींच रहा है, कोई दाढ़ी खींच रहा है। नाव चलते चलते जैसे बीच नदी में नाव पहुंचा, आया तूफान और पूरा का पूरा नाव डोलने लगा। सारे लड़के डर गए, सब नाव पकड़ के बैठे कहीं डूब न जाए। नाव डोलने लगा नदी में, जोर जोर से आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा, महात्मन ये दुष्ट बच्चे आपका अपमान किए, आपका निरादर किए, आप एक बार कहिए, अभी नाव पलट के सबको समाप्त कर दूंगा। महात्मा ने कहा, प्रभु आप नाव पलट सकते हैं नाथ। आकाशवाणी ने कहा, मैं कुछ भी पलट सकता हूं। तो महात्मा ने कहा, प्रभु जब आप कुछ भी पलट सकते हैं तो नाव मत पलटिए, इन बच्चों की मन में प्रतिशोध की भावना न रखी जाए। भगवान से प्रार्थना करिए। हम आपसे बतावें, बहुत पहले किसी व्यक्ति ने मुझसे कुछ कह दिया, मुझे बात बहुत बुरी लगी। मैंने महाराज जी से रोते रोते वो बात कही। महाराज जी कहे, लाला ईसा मसीह को जब क्रॉस पे लटकाने लगे ना, सूली पर कील मारने लगे लो, तो ईसा मसीह कुछ बुदबुदा रहे थे। तो जो सैनिक उनको कील में ठोक रहे थे कील से, उन सैनिकों ने पूछा, क्या बोलते हो तुम, क्या बोल रहा है तू? ईसा मसीह ने कहा,
मैं भगवान से कह रहा हूं कि प्रभु ये लोग जो कर रहे हैं इन्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं प्रभु, इसलिए आप इन सब के अपराध को क्षमा कर दीजिएगा नाथ, आप इनको कोई दंड मत दीजिएगा। महाराज श्री की बात मुझे कभी भूलती नहीं है। जीवन में कोई यदि आपके साथ ऐसा व्यवहार करे, आप भी कहिए या यीशु, हे प्रभु आप इसकी मति को पलटो। जीव को समाप्त न किया जाए, उसके विचार को समाप्त किया जाए, क्यों दोबारा किसी के साथ न कर सके। दक्ष ने प्रतिशोध की भावना से यज्ञ की रचना की, परिणाम आपके सन्मुख है। सिर धड़ से अलग होकर जल गया। जब सिर जल गया यज्ञ कुंड में, बाद में शंकर जी को बुलाया गया, यज्ञ की रक्षा कराई गई। यज्ञ नारायण है ना हो, तो उनको भी बचाना है। शंकर जी को बुला के यज्ञ की रक्षा कराई गई। अब दक्ष को प्रजापति बनाया गया है। प्रजापति यानी सृष्टि का विस्तार करेंगे, और जब वही समाप्त हो जाएंगे तो विस्तार कौन करेगा। तो दक्ष को जीवित किया गया, सिर तो जल गया है, फिर बकरे का सिर लाकर उनके सिर पे रखा गया, धड़ पे। बकरे का सिर लगा तो शरीर तो मनुष्य का, लेकिन मुख बकरे का। बकरा मिमियाता है, लगे दक्ष मैं करने, और ये देखते भगवान शंकर को हंसी आ गई। तो भगवान शंकर के भगत लोग सोचे कि लगता है गाल बजाने से बाबा प्रसन्न हो जा रहे हैं। उस दिन से शंकर भगवान के भक्त बाबा को प्रसन्न करने के लिए गाल बजाने लगे, और गाल बजा बजा के बाबा को प्रसन्न करने लगे। यहां भी माताएं वो जीभ से बजाती हैं ना। हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये हमारे बंगाल की परंपरा है, उड़ीसा वही परंपरा उड़ीसा में है। ये क्या है, ये देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। अभी सुनिएगा आप लोग शिव विवाह की कथा में। सती मैया मरते समय राम जी से वरदान मांगी, प्रभु मैं अगले जन्म में भी बाबा के चरणों की दासी बनूं। बाबा कहते हैं, ते ही कारण हिमगिरी गृह जाए, जनमी पार बती तन पाई। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। पार्वती जी ने राम जी से वरदान मांगा, इसी वरदान के कारण सती जी ने वरदान मांगा, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। अस्तु सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में भया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोल